कॉल 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 करेगी। उनका स्टॉप लॉस कहाँ 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 होगा, यहाँ यहाँ और कोई स्विंग होगा तो वहां। अभी तो दो ही स्विंग दिख रहे हैं तो इन्हीं दो को आप कंसीडर करो। ऐसे ही अपसाइड में देखो, यहाँ यहाँ, खत्म। इन लाइनों को ड्रॉ करने के लिए परेशान नहीं होना। देखो मैं ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, कभी आपको लग रहा हो। आपको कोशिश करनी है, जो मैंने इसमें लिख भी रखा है, आपको कोशिश करनी है ट्राई टू फाइंड 2 पॉइंट्स ऊपर एंड 2 पॉइंट्स नीचे। दो ऊपर ढूंढो पॉइंट, 2 पॉइंट नीचे ढूंढो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, खत्म। इससे ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो दो पॉइंट मिनिमम हो। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ऐसे नीचे का एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। थोड़ा ऊपर नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब क्लोजिंग मिलेगी तो ठीक ठाक मिलेगी, पहचान में आ जाएगी। बाकी कैंडल से बड़ी होगी क्लोजिंग थोड़ी सी, ठीक है। अब देखते हैं। ओके, ऊपर क्लोजिंग मिली, सही है। आपको पता है कि मार्केट में पुट वालों का पहला स्टॉप लॉस यहाँ मिलेगा मुझे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर डे हाई तक का टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो किसी और रेजिस्टेंस तक का टारगेट मिलेगा। बिल्कुल क्लियर फंडा है। अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो इस स्विंग तक का टारगेट मिलेगा, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो इस स्विंग तक का टारगेट मिलेगा, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो और लंबा टारगेट मिलेगा किसी सपोर्ट एरिया तक। आओ देखते हैं। क्लोजिंग मिल गई, जाने दो जाने दो जाने दो। इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, इस स्विंग के ऊपर। विक के भी ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं है तो क्लोजिंग मत कंसीडर करना। ओके, इस कैंडल ने विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस वाली कैंडल ने, ठीक है। इसका मतलब अब अगला टारगेट यहाँ तक का आएगा, 18,180 तक का इजीली। आगे देखते हैं। ये लो, डे हाई के ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई, इस वाली कैंडल ने दे दी। अगला टारगेट आएगा किसी रेजिस्टेंस तक का, मतलब कि अगर इस दिन पे आपने लेवल बनाए, इस दिन पे लेवल बना के दिखा देता हूँ। डे हाई, डे लो एंड टप्पे जो आपके होते हैं, आप मार्क करते हो टप्पे इस तरीके से। आगे पीछे के चार्ट की हेल्प ले सकते हो बिंदास, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे एंड ऐसे, ये मैं अपने लेवल मार्क करता है इस पर्टिकुलर डे में। चार लेवल दूर दूर इक्वल, बढ़िया। मेरा जो अगला टारगेट है 18,240 के आसपास तक का मिलेगा मुझे। ओके, अब देखते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से शुरू करो। पहले स्विंग के ऊपर क्लोजिंग, रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा फंसा। डे हाई के ऊपर क्लोजिंग, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। रेजिस्टेंस पे आ गया मार्केट, मैं स्प्रेड से बाहर हो सकता हूँ, या फिर अपना 70 to 80% प्रॉफिट बुक करके बाकी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस एंट्री से भी उठा के इस रेजिस्टेंस पे लगा दूंगा, नीचे वाले, मतलब अगले वाले, इस वाले से नीचे वाले पे। फिर इसके बाद किसी और रेजिस्टेंस पे आ जाएगा तो स्टॉप लॉस उठा के यहाँ लगा दूंगा। अब मेरा ट्रेलिंग का स्किल चलता है यहाँ पे कि कितना लंबा मैं खींच सकता हूँ ट्रेड को, ठीक है। बाकी आपको वही है कि जो स्विंग मार्केट बना देगा उतना टारगेट फिर मार्केट फेंक के दे देता है, और कुछ भी नहीं है इस सेटअप में। आया समझ में? मजा आया? इंटरेस्टिंग लगा? ये एग्जांपल देखते हैं थोड़े से बैंक निफ्टी के अंदर भी, जो अभी मैंने रिसेंटली ट्रेड्स करे हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, फिर से देखो, मार्केट ऐसा सा ओके छोटा होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, होने दो। जब छोटा होता हुआ दिखे ना, क्लियरली दिखेगा आपको। अब देखो, मुझे पता है क्या, नीचे साइड में ट्रेड मिलेगा तो पहला इनका स्टॉप लॉस जाएगा, डे लो तक का टारगेट मिलेगा। उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो और लंबा टारगेट मिलेगा, अगले किसी सपोर्ट तक का। ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो डे हाई तक का मिलेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो किसी रेजिस्टेंस तक मिलेगा, 4,480 तक मिलेगा टारगेट, ठीक है, इस वाले का डे हाई जो है। आगे देखते हैं। ओके, क्लोजिंग मिल गई, बढ़िया। उसके बाद आप कोशिश करोगे कि इस विक के ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाए मुझे। ये देखो देखो, पलटा मार्केट यहाँ से, समझे? इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, आप इस पे एक लाइन बना लो। क्लोजिंग मिल गई तो होल्ड करो, नहीं मिली तो आप एंट्री पे ऐसे ले सकते हो। ओके, मिली हुई है क्लोजिंग, ये रही, ये रही क्लोजिंग। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तब आपको दिखेगा कि मिली हुई है, ये क्लोजिंग मिली हुई है ऊपर आपको, तो आपको होल्ड करना है, फिर निकलना नहीं है। जो आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, अभी स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, आप उसका होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग मिली हुई है मतलब यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, यहाँ तक का, चलने दो। ओके, यहाँ तक का टारगेट आ गया, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, अगले डे हाई तक का टारगेट आ सकता है। अब अगला, अगले डे हाई तक का टारगेट आ गया, पहुंच लो, दिन खत्म, आपके ट्रेड खत्म। अब आपको इतना क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यार टारगेट प्लान करना तो बहुत ईजी है इस सेटअप में। बस क्लोजिंग क्लोजिंग लेते जाओ, मिलती जाए होल्ड करते जाओ, क्लोजिंग नहीं मिले छोड़ दो। बेसिकली ना, ये भी आप स्विंग ट्रेंड थ्योरी लगा रहे हो काइंड ऑफ। जो आपको मैं बड़ी पिक्चर समझा रहा था, ये छोटी पिक्चर है कि ऐसे ऐसी तो मिल रहा है, स्विंग के ऊपर क्लोजिंग मिलती जा रही है, आप बनाते जा रहे हो पोजीशन, होल्ड करे जा रहे हो। फिर दोनों चीजें कंबाइन होकर यूज हो रही हैं आपके दिमाग में, मैंने बिठा दी ये चीज। और देखो, लो एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल दिख रहा है, ये देखो, ऐसे 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 छोटा होता जा रहा है, बहुत बढ़िया।
ऊपर क्लोजिंग मिली, कितनी क्लियर क्लोजिंग दिख रही है आपको, आउट ही नहीं है इसमें तो, बिल्कुल क्लियर क्लोजिंग। इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो मिल गई, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो मिल गई, अगले किसी रेजिस्टेंस तक का टारगेट इजीली मिलेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी और ऊपर जाएगा मार्केट। अब बेसिकली मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है इसके बाद, और आपको कुछ नहीं करना, फिर जाने तो जितना जाए। मैं ये नहीं कहता कि आपको यहाँ तक बुक करना है, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ आप रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस बुक करना सीखो, खत्म। स्टॉप लॉस छोटा करो, बढ़ाते जाओ, तो ऊपर 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 ऊपर, समझे? एकदम सिंपल सेटअप है। अगर आप बार बार देखोगे, अब ये देखो, अब ये गंदा वाला सेटअप है, गंदे सेटअप का भी टारगेट है, बट मैं आपको समझाता हूँ गंदा क्यों है। गंदा इसलिए है कि अभी तक मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि ऐसे ढूंढो, ऐसे, यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे है मार्केट, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ट्राइंगल से ज्यादा इनसाइड कैंडल हो जाता है, समझ रहे हो बात को? तो इस कोर्स के अंदर इनसाइड कैंडल भी आएगी, वो जब अपनी लाइव मार्केट के अंदर क्लास होगी ना इनसाइड कैंडल, तब डिस्कस होगी। तो इनसाइड कैंडल से इसको लेना, इसको ट्राइंगल समझ के मत लेना, ठीक है? आपको भले ही मैं इसको ट्राइंगल बोल के भी ले सकता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं है उसमें, बट आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इससे बहुत ज्यादा। डबल कंफर्मेशन हो गया भाई, ट्राइंगल भी हो गया, इनसाइड कैंडल भी हो गई, लेकिन यहां से लेके इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने तक मैं बहुत रिस्क में था, क्योंकि मार्केट यहाँ से पलट सकता था, इनसाइड कैंडल है तो नहीं मिलता क्लोजिंग ऊपर, मैं फंसा रह जाता ट्रेड के अंदर, समझ रहे हो? तो अगर मैंने एक रिस्क की एंट्री यहाँ पे ली भी इस कैंडल की, तो जस्ट बिकॉज मुझे स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा था इसलिए ली, वरना मैं नहीं लेता। रेंज के अंदर ट्रेड लेना बहुत खतरनाक हो जाता है ऐसे, ठीक है? तो वेट करना एक अच्छे सेटअप का, हंसता खेलता बढ़िया सा ट्राइंगल मिलेगा, तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ऐसे जबरदस्ती वाले लोग हैं तो कम क्वांटिटी रखना, एकदम 1/4। ये बेसिकली ना देखो, ऐसे ट्रेड, ये शायद आपको मेरी रील पे भी मिलेगा, 4 मई 2023 मिलेगा, ये आपको ट्रेड मेरी रील के अंदर 100% मिलेगा, और इनसाइड कैंडल नहीं, ट्राइंगल से ही मिलेगा। मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ से ट्रेड लिया ना, तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ इस कैंडल का है, और ये कैंडल बहुत ही छोटी है इसलिए ले लिया मैंने ट्रेड। ये देखो ऐसे, फर्स्ट टारगेट डे हाई है मेरा, मेरा उसमें भी 1:1.5 से ज्यादा है ट्रेड, इसलिए ऐसे ट्रेड में ले लेता हूँ। फिर इनसाइड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तब मैं और लंबा होल्ड कर सकता हूँ, फिर खत्म होगी बात। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा ट्रेड बहुत ही भयंकर रिस्की था, बट कल को आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ऐसी साइकोलॉजी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बताओ किस किस को समझ में आया ट्राइंगल, किस किस को दिक्कत नहीं आई, बता दो। वीडियो फ्रीज कोई बात नहीं, मेरा आई गेस वाईफाई में कुछ फ्लक्चुएशन आया होगा, चलता है। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजॉइन कर लिया करो, ऐसे में ना सही हो जाता है अपने आप। ओके, श्री चंदन साहू का एक क्वेश्चन है कि सर रीटेस्ट के लिए वेट करना है क्या? श्री चंदन, आपने पहले वाला कोर्स अटेंड करा है ना 100%? मतलब अगर नहीं करा तो मुझे बता दो, क्योंकि वही वाली चीज अपने को फॉलो करनी है सेम। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, कराऊँ नहीं कराऊँ, मैं फिर से बता देता हूँ। जब आपको किसी ट्रेड में एंट्री करनी होती है, तो आप उस एंट्री पॉइंट के पास, निफ्टी है तो 10 पॉइंट का रेक्टेंगल बना लो, बैंक निफ्टी है तो 20 पॉइंट का रेक्टेंगल बना लो, ठीक है? और आपको एंट्री मारनी है तो इसी बॉक्स में मारनी है। अगर डायरेक्ट क्लोजिंग मिल जाए ले लो, थोड़ी बाहर क्लोजिंग मिल जाए तो रेक्टेंगल को टच होने के बाद ले लो। अगर 50-60% टारगेट देने के बाद मार्केट आ रहा है तो मत लो, और अगर आ ही नहीं रहा तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जाने तो मार्केट को चांद पे। सेम इन बैंक निफ्टी, बॉक्स के अंदर ही एंट्री लेनी है, बॉक्स के बाहर है तो रिटेस्टिंग का वेट करो, और अगर 50-60% के बाद से आपको वापस आ रहे रिटेस्टिंग देने तो भी मत लो। ये होता है रिटेस्टिंग का कंसेप्ट। आई होप सबको क्लियर होगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? ठीक। अब बात करते हैं यस एसएल की, बात करूंगा अभी, उसी वही है अगला टॉपिक। अभी इतना समझ में आया, यस और नो? एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अब देखो, इसका जो सेटअप का स्टॉप लॉस है ना, ये फिक्स नहीं है, मतलब इस स्टॉप लॉस को मैं लिखवा नहीं सकता आपको कि भाई इतने पॉइंट का दे दो, उतने पॉइंट का दे दो। क्यों? इसका भी रीजन है, मैं समझा रहा हूँ। देखो भाई, जो अभी तक हमने समझा उसी को देख लेते हैं पहले एक बार। जैसे अभी हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल यहाँ पे अगर आप बनाते हो अपने एंट्री पॉइंट के पास, आप ये चाह रहे हो कि इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पे आप एक पहले तो 10 पॉइंट का रेक्टेंगल बना लो, बैंक निफ्टी है तो 20 पॉइंट का बना लो रेक्टेंगल, ठीक है? आप ये चाह रहे हो कि इसके आसपास एंट्री मिले, आपको क्लोजिंग पास मिली है, इसका मतलब आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, रीटेस्टिंग का वेट करने की कोई ऐसा जरूरत है नहीं आपको। अगर क्लोजिंग दूर मिल गई होती तब अलग बात होती है, ठीक है? मतलब कि मेरा एंट्री पॉइंट तो मेरा क्लियर है कि इस क्लोजिंग पे मैं ले सकता हूँ, ठीक है? अब क्या है, यहां से अगर मैं पोजीशन ले रहा हूँ,
स्टॉप लॉस पहले मैं सबसे पहले पता है क्या चेक करता हूँ कि ब्रेकआउट कैंडल कितनी बड़ी है, या आप नोटिस करते होगे रील पे भी मेरी, मैं कोशिश करता हूँ मेरा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल का ही हो सिर्फ। एक बार देख लेते हैं ब्रेकआउट कैंडल कितनी बड़ी है। आपने देखा ऑलमोस्ट 39-40 पॉइंट की ब्रेकआउट कैंडल है, इसका मतलब आप इसका एसएल दे सकते हो, चलेगा। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि निफ्टी में एवरेज स्टॉप लॉस कितना हो सकता है, बैंक निफ्टी में कितना हो सकता है, याद है आपको? जरा लिख के बताओ, बैंक निफ्टी में कितना बताया था और निफ्टी में कितना बताया था, रेंज बताई थी मैंने, एक रेंज बताई थी 20 to 40, किसमें बताई थी विवेक? लिख के बताओ पूरा प्रॉपर। 30 to 16 बैंक निफ्टी, निफ्टी में, निफ्टी में कितनी? 20 to 40, ठीक है। अगर ब्रेकआउट कैंडल मुझे दिख रही है 40 पॉइंट की, क्या आप इस ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यस और नो? आपकी रेंज में आ रहा है बैंक निफ्टी में, यस और नो? आंसर इज यस, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी 50 की, तो 20 to 40 पॉइंट्स का एवरेज अच्छी रेंज है, इससे छोटा ज्यादा छोटा हो जाता है, इससे बड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। आओ देखते हैं। इस ट्राइंगल की अब मैं बात करता हूँ, इसकी ब्रेकआउट कैंडल नाप लो जरा कितनी है। इसकी ब्रेकआउट कैंडल मैंने नापी 14 पॉइंट की है सिर्फ। क्या आप इसको 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे, यस और नो? आंसर मी नो। तो मैंने चेक करा इसके नीचे अगला स्विंग क्या दिख रहा है, मैंने देखा एक ये छोटू सी विक्सी दिख रही है ना, इसके नीचे लगा देते हैं स्टॉप लॉस। 18-19 पॉइंट का हो गया स्टॉप लॉस। एवरेज रेंज बताई मैंने आपको 20 से 40। तो मतलब अगर आप 19-20 पॉइंट का ऐसे लगा रहे हो इसके नीचे, तो ये वैलिड रेंज के अंदर आपके आ रहा है। तो मैं इस पे 20 पॉइंट का एसएल दूंगा यहाँ पे, समझ रहे हो? उसको हल्का सा और बढ़ा दूंगा, बल्कि 20 पॉइंट ही दो, मार्केट आसानी से हिट ना करे, ऐसा स्टॉप लॉस देना पड़ता है अपने को, ठीक है। और देखते हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना है, आप अपनी एवरेज रेंज में लेके आओ स्टॉप लॉस की, चाहे वो कोई भी सेटअप क्यों ना हो। इसका भी चेक कर लेते हैं एक बार, हटा दिया इसको मैंने पहले ही। ओके, ब्रेकआउट मिला। सबसे पहले मैं क्या चीज चेक करूंगा कि ब्रेकआउट कैंडल कितने पॉइंट की है और मेरी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। 32 पॉइंट की कैंडल है, लूं इसका स्टॉप लॉस, यस और नो? बोलो, 32 पॉइंट का है, ले लूं, यस और नो? बैंक निफ्टी की रेंज है 30 to 60 पॉइंट्स, अंदाजे से इतना स्टॉप लॉस चलता है। 32 पॉइंट की कैंडल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सेफ रहना चाहते हो, एक कैंडल और ले लो, जरूरत नहीं है वैसे, 32 पॉइंट बहुत है यार स्टॉप लॉस। ये इसका प्लस पॉइंट ही है कि आपको अच्छा ट्रेड मिल जाए। पहला टारगेट कहाँ तक का? इस स्विंग तक का, इस विक के ही वेट करो, बल्कि पूरा ऊपर क्लोजिंग मिल गई डे हाई तक का, ऊपर क्लोजिंग मिल गई अगले रेजिस्टेंस तक का, मौज लो मार्केट में। इतना सिंपल ये सेटअप है, बताओ। स्टॉप लॉस क्लियर हो गया। स्टॉप लॉस का एक छोटी सी चीज और लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। स्टॉप लॉस आप ब्रेकआउट कैंडल, लास्ट दो कैंडल या नियरेस्ट स्विंग का लगा सकते हो, जो भी आपको एवरेज स्टॉप लॉस रेंज के अंदर सूटेबल लगे। लिख लो इसको अपनी नोटबुक में, ये चीज जरूरी है। मैं इसको यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, लो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। एस एल इन बैंक निफ्टी एवरेज रेंज 30 to 60 पॉइंट्स, निफ्टी 50 आपका रहता है 20 to 40 पॉइंट्स एवरेज। लिख लो इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट की भी मैं बात करूँ, जो यहाँ पे लगा हुआ है मेरे, जो ब्रेकआउट मिला भी है, वो कैंडल अच्छी खासी बड़ी है, इसलिए इसी का स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर ये कैंडल होती छोटी सी, अपनी एवरेज रेंज से बहुत छोटी, मान लो इतनी सी कैंडल होती, इतनी सी ऐसे, तो इसका स्टॉप लॉस नहीं, फिर मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस दे देता, इसके नीचे तक का। तो ये सीधी सीधे आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए लाइव मार्केट में, और कुछ नहीं है। और आपको अगर एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको, तो इसके अंदर आपको पहले वाले सेटअप भी तो याद है, आप कप एंड हैंडल की तरह भी तो देखोगे इसको फिर। तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ा, आपने एक छोटा स्टॉप लॉस दे दिया ट्राइंगल बना के। तो आपको इन एडवांस चीजों से पुराने सेटअप्स में भी हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। बट कंफ्यूज नहीं होना, अगेन मैं बार बार एक चीज आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा करने के चक्कर में ये ना हो कि सब कुछ खराब कर लो, वो नहीं करना अपने को। किसी का कोई क्वेश्चन इस सेटअप में तो पूछ लो मेरे से, बिंदास पूछ लो, नहीं है तो लिख दो ऑल क्लियर। क्लियर। लुक फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेटअप्स, करेक्ट।
सर लंबी विक्स निकल गई तो कल वाला लॉजिक लगाओ, अगर बहुत भयंकर कोई अजीब सी विक है तो छोड़ दो, बट अगर दो सेटअप के कंफर्मेशन मिल जाए तो एक बार को आप ले सकते हो। ठीक है योगेंद्र, मान लो जैसे कप एंड हैंडल ट्राइंगल दोनों एक डायरेक्शन कह रहे हैं आपसे, ले लो। विक दिख रही है तो क्वांटिटी कम करके ले लो, अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो फुल क्वांटिटी ले लो। हर चीज का आंसर है अब आपके पास। बेसिकली मैंने फिर से वही बोला, आप हो ट्रेडर, मैं हूँ, 10 डिसीजन आपको लेने हैं, 10 मुझे लेने हैं। 10 में से कौन हम दोनों में से ज्यादा अच्छे डिसीजन लेगा वो ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में निकलेगा, दैट्स इट। और वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लाइव मार्केट में टेस्ट होती है असली। आप कितने ही प्लान बना लो, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखी, तुरंत स्पॉट होनी चाहिए चीजें कि अरे फिबो है, अरे कप एंड हैंडल है, अरे ट्राइंगल है, अरे चैनल है। सब चीजों पर नजर रखनी पड़ती है, बट किसी भी चीज को ड्रॉ करके मत रखो पहले से। कभी पता है कुछ लोग क्या करते हैं, मिस्टेक है लोगों की, क्या करेंगे, जबरदस्ती की लाइनें खींच लेंगे। कोई ऐसे खींच लेगा, कोई यहाँ से ला रहा होगा कुछ बना के, कोई ऐसे ऐसे कुछ बना रहा होगा। इतना कलाकारी नहीं करनी, ड्राइंग करने नहीं आए हो मार्केट में। जो मेरी स्क्रीन पे बेसिकली रहती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये रहती है, सिर्फ ये 4 लाइनें होती है मेरी स्क्रीन पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। बाकी सब चीजें मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। मान लो ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहा है मार्केट, ये बॉक्स मेरी नजर में। अब ये नहीं कि मैं इसको पर्पल कर दूंगा जबरदस्ती, आपको वीडियो में दिखाने के लिए हो सकता है करके दिखा दूं, बट मैं रखता नहीं हूँ अपनी स्क्रीन पे कभी भी। स्क्रीन पे सिर्फ 4 ही लाइनें रहती हैं ताकि क्लियरली मुझे दिखता रहे। मान लो अभी आपको ऐसा दिख रहा हो, अभी ऐसे दिख रहा हो, ऐसे 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 ऐसे, आपने ट्राइंगल बना के रख लिया, चलेगा। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया, उसके बाद मार्केट यहीं खेलता रहा, मार्केट साइडवेज हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो। फिर मान लो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे आके फंस गया, फिर नीचे गया, फिर आगे फंस गया। साइडवेज भी तो हो सकता है मार्केट, ये थोड़ी हमेशा मोमेंटम आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपने एंट्री मार दी एक बार तो उसके बाद आपको बस स्टॉप लॉस का वेट करना है, उसके बाद या टारगेट का वेट करना है। अगर मार्केट साइड होगा, लाइन हटा दो तुरंत, वेट करो, हो सकता है कोई और ट्राइंगल बने, कोई और सेटअप बने। ठीक है, तो इन सेटअप्स का प्लस पॉइंट यही है कि स्टॉप लॉस छोटे हैं, साइडवेज होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40/60 रूल अपना पहले वाला जिंदाबाद है ही। ना दिक्कत लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा लो, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और 10 सेकंड पहले एंट्री मारोगे उसमें भी तो प्रीमियम आपको वैसे ही सस्ता मिलेगा, तो उसमें आप हो सकता है प्रॉफिट में निकल जाओ कॉस्ट टू कॉस्ट की जगह भी। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया आपका प्लस पॉइंट रहता है, टाइम डिके से आप वैसे ही बच जाओगे क्योंकि आप लॉट भी अच्छा खरीद रहे हो। मतलब आप इतनी सिक्योरिटी के साथ चल रहे हो, बिल्कुल ऐसे जैसे सलमान खान चलता है, वही वाली चीज है। ऐसे ही काम करना पड़ेगा आपको। आगे बात करते हैं, मार्केट ट्रैप स्ट्रेटजी। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ऐसा बहुत बार होता है कि स्टॉप लॉस होने से पहले मुझे पता होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, और मैं ग्रुप पे भी आपको डाल के बता देता हूँ कि मैं कोई भी पुट की पोजीशन नहीं बना रहा, और मार्केट वहीं से आके ड्रामे करके स्टॉप लॉस मार देता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये आप स्पॉट कर सकते हो तो आप बोलोगे हाँ सर कर तो सकता हूँ, आगे पीछे के चार्ट पर नजर मार के। एंड टू बी ऑनेस्ट ये वही चीज है, बट इसमें एक प्लस पॉइंट रहता है, डे लो एंड डे हाई वाला। ये मैं आपको अभी बताता हूँ, नेक्स्ट कैंडल कम्स बैक इन का इसका क्या मतलब है, अभी समझाता हूँ, 2 मिनट दो। ठीक है, ओके। देखो अब, जब आपने कोई ट्रेड लिया ऐसे करके, ठीक है, और मान लो यहाँ पे आपको ऐसे क्लोजिंग मिली, मैं फिबोनाची के एग्जांपल से बताता हूँ बहुत तगड़ा, ऐसे करके मान लो आपको इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट मान लो थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और पलट के आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मार्केट जल्दी से वापस आ गया है, और डिटेल में समझाता हूँ, रुको। ये देखो, ये आपके हर चीज में एप्लीकेबल है। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर डे का डे लो ये दिख रहा है, ये रहा डे लो, ये डे लो, ठीक है। मुझे इसके नीचे क्लोजिंग मिली इस कैंडल पे, उसके तुरंत बाद अगली कैंडल ने पलट के वापस अंदर क्लोजिंग दे ली, मतलब लो टूटा और अगली कैंडल ने फिर ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब पता है क्या हुआ, आप समझे इसके पीछे साइकोलॉजी क्या हुई, कि जितनी जनता कॉल कर रही थी, मतलब कॉल लेने को तैयार बैठी थी, अंदर बैठी हुई थी कॉल की पोजीशन में, उनका स्टॉप लॉस डे लो होगा इस टाइम पे। जब नीचे क्लोजिंग मिली और एक विक्सी भी बन गई, इसका मतलब इनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी टूट चुके हैं, इनके लॉस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। बट उसके बाद भी 5 मिनट के अंदर मार्केट यहां से पलट के ऊपर क्लोजिंग दे गया है, इसका मतलब कॉलर्स में बहुत ज्यादा जान है। जितने कॉल वाले लोग हैं वो अभी भी मार्केट को संभाल रहे हैं।
अब पुट वाले डर जाएंगे इस चीज पे, क्योंकि नए पुट वाले जो घुसे होंगे वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी दे रहे होंगे अगले स्विंग तक का, वो छोटे स्टॉप लॉस के साथ घुसे होंगे, एक दो कैंडल का स्टॉप लॉस लेके। दोबारा समझो, जनरली क्या होता है, डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट नीचे चला जाता है, डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है। डे लो के नीचे क्लोजिंग मिली और अगली ही कैंडल वापस जाके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी, तो ये ट्रेड आपका रिस्की हो गया बहुत ज्यादा, यहाँ से मार्केट के पलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही चीज मैंने आपको लिखवाई है कि अगर आपके एंट्री लेने के बाद स्पेशली डे हाई डे लो के पास ऐसा होता है कि एक कैंडल ने क्लोजिंग दी और दूसरी वापस अंदर आके क्लोज हो गई दोबारा से, तो वो ट्रेड रिस्की हो जाता है। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, लिख लो इसको, एग्जिट हाफ क्वांटिटी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलेगा। जब भी ऐसा होगा आपके साथ पूरे पूरे ड्रामे होने के चांसेस हैं, ठीक है। ओके, कभी आपके साथ मान लो ऐसा हो कि लेट्स से कोई आपने एक ट्रेड लिया पर्टिकुलरली और उसमें कैंडल आपकी ब्रेकआउट कैंडल तो हो इतनी सी मरी हुई सी, और उसके अगली कैंडल इतनी भयंकर बन जाए इससे बड़ी, अगली कैंडल इतनी बड़ी बन जाए नीचे की तरफ, तो ये आपको कॉमन सेंस भी होनी चाहिए कि यार इस जरा सी कैंडल से तगड़ी कैंडल बन रही है, तो मेरा ट्रेड खतरे में आ चुका है, तो क्यों ना मैं अपना रिस्क मैनेज कर लूँ जिस भी तरीके से मेरे को सूटेबल लग रहा है, दिक्कत मिल सकती है, मार्केट ट्रैप कर रहा है आपको। और सुनो, बहुत सारी चीजें होती है, ट्रैप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। कल एक सबसे बढ़िया तरीका तो मैंने आपको बताया था, लंबी लंबी विक्स पहचान लो, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। साथ में मैंने डे लो डे हाई वाला भी बता दिया आपको। और बताता हूँ, मार्केट की हरकतें बता देती हैं, और बताता हूँ देखो। जब मान लो जैसे ये कैंडल की भीड़ है, ये कैंडल की भीड़ दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो मेरा एक ट्रेड बनता है कल को इस पोजीशन पे, ऐसे डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है, अब मार्केट यहाँ से आके पलटता हुआ आ रहा है ना वापस, और अगर मेरे एंट्री पॉइंट के अंदर घुस चुका है वापस, तो मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है। तभी जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाओ, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाओ, वो इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मार्केट किसी कंसोलिडेशन से टप्पा मार के डायनेमिक लेवल हो गया ये भी एक आपका, पलट के आपका स्टॉप लॉस खा के आपको ट्रैप कर लेता है। ये मार्केट बहुत ज्यादा बार करता है आपके साथ, तो इस चीज से भी आप ध्यान में रख सकते हो। और बताता हूँ, मान लो डे हाई डे लो हो गया, मान लो कोई लेवल है, जैसे लोग क्या करते हैं लेवल के बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं, वो मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं अभी भी नहीं सजेस्ट करता आपको एडवांस स्टेज पे भी, क्योंकि सिर्फ लेवल के बेसिस पे आपने ट्रेड करा तो आपके लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, विन रेट अच्छा नहीं आ पाएगा, ठीक है। बात करता हूँ आपसे, मान लो कि रेजिस्टेंस लेवल है, आप ट्रेल कर रहे हो, किसी ऑनगोइंग ट्रेड के अंदर हो, ट्रेल कर रहे हो, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिली है आपको मान लो, और फिर अगली कैंडल उससे बड़ी तगड़ी कैंडल बना के वापस अंदर आ जाए, भाई नया हाई भी बना लिया और तोड़ के अंदर भी आ गई, तो आपके फिर स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या मार्केट के फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ क्वांटिटी निकाल देनी चाहिए। मतलब अगर आप मार्केट पे नजर रखते हो, यार मुझे एक चीज बताओ, अगर अच्छा भला मार्केट चल रहा है ऐसे, देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ देता हूँ, मान लो आप एक कॉल की ट्रेड में हो, यहाँ ध्यान देना सब लोग, ठीक है। मान लो आप एक कॉल की ट्रेड में हो, चलने दोगे आप ट्रेड को, कुछ नहीं छेड़ोगे, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, और उसके बाद इस कैंडल से थोड़ी तगड़ी रेड कैंडल यहाँ बन गई, अब आपके मन में एक खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, आप वेट करोगे थोड़ा सा कि मार्केट ड्रामे ना कर दे कुछ आपके साथ, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पोजीशन बनाई थी, आप स्टॉप लॉस उठा के अगले पॉइंट पे लगा लो, जो भी आपको स्विंग दिख रहा हो या एवरेज स्टॉप लॉस दिख रहा हो या कैंडल का कंसोलिडेशन दिख रहा हो या कोई लेवल दिख रहा हो, स्टॉप लॉस छोटा कर लो ऐसी कैंडल को देख के, फिर होल्ड करो। फिर इससे तगड़ी कैंडल आपके फेवर बन गई, चलने दो ट्रेड को, चलने दो चलने दो, यहाँ लंबी सी विक दिखी, फिर एक रेड कैंडल दिखी छोटी सी, विक से दिक्कत है, कैंडल से सच कोई दिक्कत नहीं, मरी हुई सी कैंडल है, स्टॉप लॉस उठा के इस कंसोलिडेशन के नीचे लगा दिया, अब आपने इन तीन कैंडल के क्लस्टर के नीचे लगा दिया, फिर चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इस कैंडल के नीचे तक नहीं आ रहा जब तक मार्केट, चलने दो, कोई परेशानी नहीं है, चलने दो चलने दो। जब कोई तगड़ी कैंडल या बदतमीजी भरी कैंडल बने, चलने दो, खतरे की घंटी ये रही, फिर से स्टॉप लॉस उठा के इस स्विंग के नीचे लगा लो, फिर चलने दो, फिर अगली कैंडल का वेट करो, अगली कैंडल फिर भयंकर बन गई और भयंकर, चलने दो चलने दो, अब अगली खतरे की घंटी है ये वाली कैंडल, ये वाली जो आपकी पिछली कैंडल से तगड़ी नीचे साइड के इंडिकेशन दे रही हो, आप उठा के अब इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग लगा दो, ऐसे लगा दो अपना, फिर चलने दो,
मतलब अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं, अगर आप ट्रेड के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हो तो फिर आपको कोई ऐसा परेशानी नहीं होती। अब देखो, फिर से देखो, ये छोटी कैंडल खतरे की घंटी, ये रही, स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा है आपने, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, खतरे की घंटी फिर आ गई, फिर खतरे की घंटी आई, फिर इस कंसोलिडेशन के ऊपर एसएल लगा दो, इसके ऊपर एसएल लगा दो, इसके एसएल, ठीक है। या अगर इसके नीचे एसएल लगा रखा है, यहाँ लगा छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी और होल्ड करो, अगर आके हिट हो जाए बढ़िया है, चलने दो चलने दो चलने दो, दिक्कत आ गई, फिर ये दिक्कत आ गई, अब आप कंसोलिडेशन के ऊपर लगा दोगे इस वाले एसएल, आपका एसएल छोटा होता जा रहा है, दिक्कत 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 दिक्कत, ट्रेलिंग एसएल हिट। जहां आप यहां से डर रहे थे, जो आप यहीं से डरना स्टार्ट हो रहे थे, वो आप यहां तक ले आए मार्केट में। तो ये इतना सारा आपने एक्स्ट्रा कैप्चर कर लिया जस्ट बिकॉज आप कैंडल पर नजर रख रहे थे। और देखो, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, किसी भी ट्रेड में चालू हो सकता है, ठीक है। बस आपको एक छोटे छोटे स्विंग पढ़ने हैं जिसपे आप एसएल देना चाह रहे हो। ये देखो, मान लो आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड में घुसते हो, ऐसे करके किसी ट्रेड में घुस रहे हो, ठीक है। आपने एंट्री ले ली, रीटेस्टिंग के आसपास ले ली, यहाँ ले ली, आपकी मर्जी, अब आप समझदार हो इतना लेने के, ठीक है। आपको सीधा पता है जब मार्केट किसी लेवल तक पहुंचेगा या आपके कब की हाइट तक पहुंचेगा, तब आपको टेंशन लेनी है, उससे पहले तो ज्यादा दिमाग मारना ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ तक तो आसानी से आ गए, यहाँ तक इतने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाओ, रिस्क मैनेज करो, वो आपके ऊपर है। चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, दिक्कत, ये रही दिक्कत, पिछली कैंडल से तगड़ी कैंडल बन गई है डाउन साइड में, इससे तगड़ी है, तो स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे लगा दो, चलने दो, दिक्कत, स्टॉप लॉस उठा के इस स्विंग के नीचे लगा दो, जरा सा जो भी पॉइंट मिल रहा है, ये रहा, ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया, आप ट्रेड से बाहर, उसके बाद मार्केट पलट गया। समझे? मतलब इतने इतने से स्विंग की भी कितनी वैल्यू हो जाती है। बस आप देखते चलो मार्केट को, और देखो, ये एक्स्ट्रा टारगेट की बात हो रही है, सिंपल टारगेट में तो चलने दो जैसे चल रहा था मार्केट, बट अगर आपको कोई बड़ा ट्रेड दिख रहा है या आप बैठे हुए हो लंबा खींचे ही जा रहे हो, तो आप चलने दो। अब जैसे मान लो कोई कॉल की पोजीशन में यहाँ हो, अब इसमें आप खतरा देखोगे, कहाँ मिलेगा आपको खतरा, चलने दो, देखो इस कैंडल से थोड़ी तगड़ी ये है, इसके नीचे अगर आप कैसे ना, चलने दो, ऊपर 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 ऊपर, यहाँ फिर तगड़ी कैंडल बन गई, स्टॉप लॉस उठा के स्विंग के नीचे लगाओ, चलने दो चलने दो चलने दो, फिर तगड़ी कैंडल इसके नीचे लगाओ एसएल, ये यहाँ पे हिट हो गया, आप ट्रेड से बाहर, खत्म, बढ़िया एकदम, यहाँ तक का आपने कैप्चर कर लिया, बहुत है। और देखो, और कोई ट्रेड लेते हो, मान लो आप कोई भी बड़ा ट्रेड लेते हो, जैसे कि आपने ये ट्रेड लिया इस तरीके से अपसाइड का, सब चलने दोगे, आप कुछ नहीं करोगे इसमें, आपको जो दिक्कत मिलेगी वो आपको मिलेगी यहाँ पे, जब आपको दिखी ये लंबी विक, ये लंबी विक, और उसके बाद एक कैंडल भी आपके डाउन साइड में दिख रही है आपको, तो आपको जो नेक्स्ट पॉसिबल स्विंग दिख रहा है उस पर आप ऐसे लगा दोगे और छोड़ दोगे, आके पलट के मार देगा, मार ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मंजूर है, नहीं तो होल्ड करेंगे, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, दिक्कत, आपकी इस वाली कैंडल से नीचे फिर आ गई मार्केट, बदतमीजी कर रहा है, स्टॉप लॉस उठा के इस स्विंग पे लगा दो, यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, इस स्विंग के नीचे, अगर इस स्विंग ने हिट कर दिया, करवा लो हिट, डीप इन द मनी का लॉट, तब बच गए, रह गया, मिस हो गया तो चलने दो, नहीं तो हिट होने का वेट करो, खत्म बात, ये आपको करना है। आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज है, मैं फिर से एक बार सम अप कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें आपको बोल दी मैंने, सबका समरी फिर से निकाल के दे रहा हूँ। जब आपकी एक कैंडल से दूसरी कैंडल आपके अपोजिट में तगड़ी बन जाए, तो आप एक छोटा सा स्विंग पकड़ के स्टॉप लॉस अपना मॉडिफाई कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जरूरी नहीं है आप सारी क्वांटिटी मॉडिफाई करो, वो भी आपका डिसीजन है। मान लो 10 लॉट है, तो आप 5 ही लॉट मॉडिफाई कर लो, 5 लॉट को छोटे स्टॉप लॉस कर दो, 5 का स्टॉप लॉस अलग बढ़ा दो, 5 को एंट्री पे लगा दो, 5 को बड़ा छोड़ दो, जितनी क्वांटिटी उस हिसाब से आप छेड़ाछाड़ी कर सकते हो। अगर टोटल 10 ही लॉट है तो दो लॉट डिवाइड कर लो, दो छोड़ दो नॉर्मल स्टॉप लॉस पे। अगर 20 लॉट है, फ्रीज क्वांटिटी है 36 लॉट है, उस हिसाब से डिवाइड करते जाओ। मतलब देखो, मैंने आपके सामने पूरा एक ये मान लो कि इंसाइक्लोपीडिया खोल के रख दिया अब आपके सामने। अब आपको खुद देखना है कि आप कहाँ पे क्या कैसा डिसाइड करना चाह रहे हो, आपको अपने फेवर में चीजें लेके जानी है, दैट्स इट। एक स्किलफुल ट्रेडर वही है जो जितना ज्यादा निकाल पाए एक चलते ट्रेड में से। ट्रेड सब ले लेते हैं बट उसको बैठ नहीं पाते लोग ट्रेड में। अब जैसे इस ट्रेड की मैं बात करता हूँ, अब देखो इसको होल्ड करना कितना इजी है आपके लिए। यहाँ देखो, सबसे पहले आपका जो टारगेट रहेगा जो आप रखते हो, ये है निफ्टी 50 30 पॉइंट का एसएल फिबोनाची, एंड आपका 50 पॉइंट का पहला टारगेट होता है, दिस इज इट।
मतलब 50 पॉइंट तक तो आपको उंगली करनी ही नहीं ट्रेड में, ठीक है। अगर 50 पॉइंट मिल गए, अब आप देखो कि तगड़ी कैंडल और स्विंग का कंसेप्ट आप लगा लो, जैसी कि अच्छी है दिक्कत, ये ऊपर जाती हुई दिख रही है, ये ऊपर जाती हुई दिख रही है। अगला पॉसिबल स्विंग क्या है, स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे लगा लो या इस स्विंग पे लगा लो, वैसे एंट्री पे ही लगा लो, इतना कोई ज्यादा नीचे गया नहीं है मार्केट, ठीक है। चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, ये भी चलने दो, सही चल रहा है अभी तक तो इस कैंडल के नीचे ये मामला, चलने दो चलने दो चलने दो, दिक्कत, ये रही दिक्कत, स्टॉप लॉस उठा के इस स्विंग के ऊपर लगा दो। अब दिन ही खत्म तो आप ऑब्वियसली कैरी नहीं करोगे, तो ये ट्रेड यहीं खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। दूसरी चीज, एक और सिनेरियो बताता हूँ, जब आपको दिखा आपके टारगेट के पास से इतनी लंबी विक बन गई है, तो मैंने आपको एक चीज कल समझाई थी, जब ऐसी ऊट पटांग विक बने, बाकी चार्ट के कंपेरेटिवली एकदम से कोई लंबी या अटपटी सी विक बन जाए, तो भी आपको स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा देना और स्ट्रेट से बाहर हो जाना या प्रॉफिट बुक कर लेना, जो आपको सही लगे। बट ये विक दिक्कत दे सकती थी आपको, यहाँ नहीं दी बट दे सकती थी, बहुत आराम से दे सकती थी। यहाँ से मार्केट पलट के आपका एसएल खा सकता था बहुत आराम से, तो पूरा एसएल नहीं होने देना कभी भी, एसएल मिनिमम एज पॉसिबल, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आया सबको, यस और नो, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। यस, समझ में आ गया, ओके। क्या होता है ना, देखो मैं समझाता हूँ, जो चीजें मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, आपने मुझे एक फी पे करी, आपने वो चीज मेरे से समझी, अब आप उस चीज को अप्लाई करोगे, आप अपना विन रेट निकालोगे। जैसे पिछले कोर्स में आपका काम चल गया था, आपका यहाँ भी काम चल जाएगा। बट अगेन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने खुद के सेटअप्स और खुद के ऑब्जर्वेशंस भी नोट डाउन करा करो डायरीज में। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये कहाँ से आई है, मैंने खुद बनाई है, मैंने देखी है चार्ट में, जो चीज रिपीट पे हो रही है वही चीज मैं कर रहा हूँ। तो वही चीज आप भी तो कर सकते हो। आप हमेशा तो मेरे स्टूडेंट नहीं रहना चाहते जिंदगी में, इस फील्ड के अंदर आए हो तो भाई ऑब्वियसली कुछ तगड़ा करने आए हो, ऐसा तो है नहीं किसी के फॉलोअर बनने आए हो। फॉलोअर बनने आते तो आपका ऑफिस भी सही चल रहा था फिर तो, करेक्ट। यहाँ पे आप अपना कुछ बनाना चाह रहे हो, तो मेरा सजेशन रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आगे आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको जब आना हो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुछ और लॉन्च होगा उसमें भी आना, मैं तो चाहूंगा आप आओ, बढ़िया है भाई। बट अगेन मेरा सजेशन रहेगा, उसके साथ में आप अपनी चीजें भी खुद से बनाओ, आप अपने सेटअप्स बनाओ, आप अपने रूल्स बनाओ, आप अपनी चीजें ऑब्जर्व करो, चार्ट में लिखो। क्योंकि इवेंचुअली जब आप बड़ा प्रॉफिट करोगे, वो आप अपने खुद के स्किल्स पे ही करोगे। समझ रहे हो? जैसे कि आपको मान लो मैंने गाड़ी चलाना सिखा दिया, ठीक है, कि भाई ऐसे एक्सेलरेट होती है, ऐसे ब्रेक लगेगा, ऐसे क्लच दबेगा, ऐसे गियर डलेगा, ऐसे आपको करना है। आप जाके ट्रक में दे मारो उसे, समझ रहे हो? तो वो आप हो। लेकिन अगर एक ऐसा सिनेरियो आ गया, जो चीज आपको नहीं भी सिखाई वो भी आपको करनी पड़ी, कि मान लो गाड़ी स्लोप पे है, गाड़ी पीछे जाने लग जाए, अब मैं आपको नहीं बताया, मैंने भूल गया आपको बताना कि आपको हैंड ब्रेक खींचना है, वो आपकी कॉमन सेंस है कि यार हैंड ब्रेक खींचना पड़ेगा, ब्रेक दबाना पड़ेगा। आपने खींच के किसी पीछे वाली गाड़ी को बचा लिया ठुकने से, आपने अपनी गाड़ी भी बचा ली, तो वो हुआ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। पता आपको मैंने ये सिखाया था कि ब्रेक से गाड़ी रुकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ब्रेक मारना है, वो आपने आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ने डिसाइड करा। दोबारा सुनो, मैंने आपको गाड़ी चलानी सिखाई, जो जो बेसिक चीजें आपको सिखाई, उसके बाद आप जब रियल लाइफ में निकले, स्लोप पे गाड़ी खड़ी है, पीछे जा रही है, तो आपको मैंने ये तो सिखा रखा है कि ब्रेक से गाड़ी रुकती है, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको विद इन सेकंड ब्रेक दबाना है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। समझे इस एग्जाम्पल को? यही चीज स्टॉक मार्केट है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बट आप उसको कैसे यूज करते हो वो आपके स्किल्स हैं, और वही मैटर करते हैं, वही आपको एक ये बताएंगे कि कितना प्रॉफिट आप ला सकते हो इस मार्केट में से, स्पेशली एडवांस चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इन चीज़ों की मिली होगी। आगे बात करते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो है हाउ टू नो व्हाट द हाउ टू नो दैट द मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग। इसका आंसर है फिबोनाची सेटअप, जो आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। इसमें से भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले ही बाकी आंसर्स भी मैं आपको दे दूं। शुड वी राइट द ट्रेंड और व्हाट? आपको अगर ट्रेंड राइड करना है तो आपको स्विंग ट्रेंड थ्योरी लगानी है, जो मैंने आपको समझाया, ऐसे ऐसे, उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप एक राइड कर सकते हो ट्रेंड को। बट अगेन स्टॉप लॉस पॉइंट अच्छा होना चाहिए, स्विंग छोटा होना चाहिए, और इसकी जो लेंथ है वही टारगेट आपको मिलेगा। अगर इसके साथ कोई और सेटअप कंबाइन हो गया तो मजा ही आ जाएगा। फिबोनाची कंबाइन कर दिया आपने तो फिर तो बिल्कुल जन्नत है, मजा ही आ जाएगा फिर तो, ठीक है। तो उतना फिबोनाची टारगेट दे देता है, तो आप ट्रेंड को राइड करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। आर विक्स इंपॉर्टेंट इन दिस सेटअप? आंसर इज यस। अगर लंबी लंबी विक्स मिल रही हैं तो दिक्कत को अवॉइड करना है। एंड दूसरी चीज, जब भी किसी भी आप कोई भी सेटअप हो, ट्राइंगल की भी मैं बात कर रहा हूँ अब इंक्लूडेड,
अगर आप किसी विक के ऊपर क्लोजिंग मतलब जैसे स्विंग ऐसे आप ट्राइंगल देख रहे हो, तो आप नोटिस करो ना, इनके ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा विक की बात कर रहा हूँ, विक के भी ऊपर क्लोजिंग चाहिए तभी आप काउंट करोगे उसको और होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टॉप लॉस पॉइंट फॉर दिस सेटअप ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन आज की क्लास के किसी भी टॉपिक्स में से तो प्लीज आस्क मी। फिबोनाची में हो, पहले के किसी टॉपिक में, वो भी पूछ सकते हो, शर्माने की कोई बात नहीं, पूछ लो। एनी क्वेश्चंस? लाइव मार्केट में कोई प्रॉब्लम फेस करते हो वो भी पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कल क्या करना है लाइव मार्केट में। नहीं है क्वेश्चन तो एन लिख दो बस। सर निफ्टी का एसएल 25 है ना, फिर में निफ्टी में आप लगा सकते हो 30 का, 30 पॉइंट अच्छा है। पहले मैं भी 25 लगाता था, मैंने उसको 30 कर दिया, थोड़ा विन रेट इंप्रूव हो गया है उससे थोड़ा सा। कैंडल्स की भीड़ एंड विक्स कितने दिन तक वैलिड है? अगर देखो अभिषेक, जितनी ज्यादा रीसेंट होगी वो भीड़ उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप एक ट्रेड के लिए 365 दिन पीछे जाके देखो, थोड़ा सा पीछे देख लो चार्ट में, कोई नजर में आता है तो उसको ध्यान में रख सकते हो, नहीं तो अपना चलने दो ट्रेड को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में 30, बैंक निफ्टी में 50, बैंक निफ्टी में 60, चंद्रपाल सिंह 60 लगा लो उसको। ओके, वी शेप रिकवरी अभी आगे आएगा, लाइव मार्केट के अंदर सिखाऊंगा। वी शेप कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, उसमें चैनल का यूज होता है बेसिकली, आगे बताऊंगा। एंड कभी कभी आपको एडवांस में पता होता है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा। अभिषेक कांत वही चीज, अगर मार्केट ने स्विंग बनाया ऊपर क्लोजिंग नहीं दी वहीं फंस गया, या फिबोनाची बनाया ब्रेकआउट नहीं दे रहा, या चार्ट का नेचर जो मैंने आपको सिखा रखा है, चार्ट का नेचर क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि या तो मार्केट रिवर्सल देगा या साइडवेज होगा। तो अगर मुझे दिख रहा है 2-3 दिन से मार्केट ऐसे जा रहा है, तो अगले दिन फिर 2-3 दिन मार्केट के साइडवेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। फिर दिखाऊं चार्ट में? चलो ये भी देखते हैं। जब आपको दिखेगा कि मार्केट दौड़ता हुआ गया है कई दिन तक, जैसे दौड़ रहा है, गैप अप खुल गया, अब तो यहाँ साइडवेज होगा ही होगा भाई। मार्केट ऐसे दौड़ रहा है मार्केट, तब एक आध दिन रुकेगा भी तो सही। यही होता है मार्केट में, और क्या होता है, 2 दिन पूरे पूरे साइडवेज। यही मैंने आपको टेलीग्राम और यूट्यूब पे बता दिया होता है कि भाई अब साइडवेज होने के चांसेस है, मार्केट करेगा बदतमीजी, फिर मार्केट ये करने लग जाता है। करने दो, छोड़ दो, चार्ट पे नजर रखो, हर चीज का आंसर है आपके पास। ठीक है, ओके। Some point in live market is going in my direction but premium is going opposite। विवेक, डीप इन द मनी का लॉट लो, सबसे पहले आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बहुत ही रेयर कभी ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ही मरा हुआ चल रहा हो तो प्रीमियम गिरने लग जाता है, बट वो भी एक्सपायरी के दिन के आसपास ही होगा, वैसे आपका आसानी से नहीं होगा। तो डीप इन द मनी का लॉट ले लो और अगले एक्सपायरी का ले लो, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी ये प्रॉब्लम आपकी। हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग मार्केट? आपको फिबोनाची सेटअप से ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता है मोस्टली, चाहे वो अपसाइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो, या फिर एक और सेटअप अब मैंने आपको सिखा दिया ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, वो है आपका ट्राइंगल ब्रेकआउट। ट्राइंगल ब्रेकआउट में आपको ऐसे ही वेट करना पड़ेगा, पहले स्विंग के ऊपर क्लोजिंग मिले तो अगले स्विंग तक, उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो डे हाई तक, उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो रेजिस्टेंस तक, फिर रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस ट्रेल करो। क्योंकि अब मार्केट में एक पार्टी जीती है ना बायर सेलर की, तो उस तरफ में अच्छा मोमेंटम दे देता है ये सेटअप भी। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट आप ढूंढ सकते हो। विच इंडेक्स इज बेटर? जहां पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखे उस दिन के लिए वो इंडेक्स आपके लिए ज्यादा बेटर है। बिगिनर बंदे को मैं निफ्टी सजेस्ट करता था, बट अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों चार्ट पे नजर रखो, बैंक निफ्टी भी एंड निफ्टी भी, जस्ट लाइक मी, मैं भी दोनों पे नजर रखता हूँ एक साथ। ठीक है, इन सम ऑफ योर वीडियोज आई हैव सीन फिफ्थ सेटअप विदाउट गैप अप गैप डाउन, विल यू टेक हाफ क्वांटिटी? इसके नहीं प्रसाद कदम, आपने ना एक चीज ऑब्जर्व नहीं करी। क्या होता है ना, मार्केट खुलता गैप में ही है, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, मार्केट खुला यहीं पे, उसके बाद ऐसे करके ऐसे जाके ऐसे बना लेता है कई बार, या फिर पहली ही कैंडल ऐसी बना दी मार्केट ने, ऐसे क्लोज हुआ और पहली कैंडल ऐसे करके ऐसे क्लोज हो गया, और फिर यहाँ जाके जिगजैग कर ली, तो आपको लगता है गैप नहीं है, गैप होता है। गैप कैसे चेक करते हैं? इस दिन की क्लोजिंग चेक करो और फिर इस कैंडल की ओपनिंग चेक करो, वो गैप होता है। दिखना नहीं चाहिए गैप, होना चाहिए गैप, दिखे ना दिखे बात की बात है। तो जिस भी दिन आपको ये डाउट लग रहा है ना, आप जाके एक बार चेक करना। मैं कभी भी फ्लैट मार्केट में नहीं लगाता, फिर वो भले ही कम गैप में लगा लूँ लेकिन गैप जरूरी है वहाँ पे। ओके सर, मेरी ट्रेडिंग 1-2 महीने अच्छी चलती है फिर एकदम से लॉस हो जाता है। योगेंद्र सिंह, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी भी बात करूं या दुनिया के बेस्ट ट्रेडर की भी बात करूं, अगर दुनिया के बेस्ट ट्रेडर की भी साइकोलॉजी एक दिन के लिए खराब हो गई तो हो सकता है वो अपने पिछले 2 साल का प्रॉफिट निपटा दे। इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। आप मुझे देखा करो, मौसम अच्छा है मैं ट्रेडिंग बंद करके बाहर निकल जाता हूँ,
मेरा मन नहीं करना, मैं ट्रेडिंग बाहर बंद करके बाहर निकल जाता हूँ। अगर मुझे सुबह एक ट्रेड मिल गया, मैं 10 बजे ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे बचो ट्रेड करने से, कोशिश करो आप कम से कम ट्रेड करो। मैं तो बहुत ज्यादा ऐसे करता हूँ, आप कभी इस चीज को ऑब्जर्व भी करना। मेरे लिए एक ट्रेड बहुत होता है, दूसरा ट्रेड कम क्वांटिटी के साथ बहुत होता है, उससे ज्यादा मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, ओके। सर आपने फ्राइडे के दिन इनसाइड कैंडल पर ट्रेड नहीं करा और डब्ल्यू पर ट्रेड लिया था, नवीद खान। ये मैं आपके क्वेश्चन देख के ही मुझे याद आ गया, नीचे सपोर्ट एरिया पिछले दिन की क्लोजिंग है। अगर आप निफ्टी की बात करो, नजर मार लो। किसकी बात कर रहे हो पहले देख लेते हैं। निफ्टी में तो इनसाइड कैंडल ही नहीं है, बैंक निफ्टी की बात कर रहे होगे। बैंक निफ्टी पे अगर मैं नजर मारता हूं आपके लिए, बैंक निफ्टी पे मैं नजर मारूं, ये रही, यहाँ पे पिछले दिन की क्लोजिंग है और एक सपोर्ट एरिया है। तो आप इनसाइड कैंडल क्यों लेना चाहोगे जब आपको एक क्लियर कट इतना बड़ा डब्ल्यू दिख रहा है? खुद बताओ। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको खुद से, यस और नो नवीद? बहुत सिंपल है चार्ट रीडिंग, पता है। अगर आप ऐसे ही देखते चलेगा आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अब कल के लिए गाइडलाइन सुन लो। अब देखो, कल से आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी तक क्या था, आपके पास गिने चुने 3-4 सेटअप थे, आप उन्हीं को ढूंढते रहते थे, ट्रेड करते रहते थे। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हो, कौन सा अवॉइड करना चाहते हो। अब ना ऐसा बहुत बार होगा कि लेट्स से नवीद खान अलग सेटअप ढूंढ रहा है, अभिषेक कांत अलग सेटअप ढूंढ रहा है, बीनू सी जोसेफ अलग कोई सेटअप ढूंढ रहा है, प्रसाद अलग कोई सेटअप ढूंढ रहा है। बहुत बार होगा प्रतीक वाश ने अलग कोई सेटअप ढूंढ रहा है, हो सकता है। लेकिन आपका इवेंचुअली ट्रेड सही डायरेक्शन का होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, आप अपने आप को कभी जस्टिफाई मत करो फालतू में कि ये ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा। ना 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 ना। अगर आपको रीजन दिख रहा है प्रॉपर चार्ट पे, तो आप उस ट्रेड को ले सकते हो, वरना छोड़ देना। अब मैं बात करता हूँ, आप लोग एक एवरेज मुझे बताओ कि सर मैं इतने लॉट लेता हूँ। कितने लॉट वाले लोग हैं यहाँ पे, मुझे बताओ एक बार। सब लोग आंसर करो, कितने लॉट लेते हो एक बार। योगेंद्र सिंह 4-5, ठीक है। विवेकी सिंह 6 से 8, अभिषेक 4 वाला है, ठीक है। बाकी लोग, नवीद 10 वाला है, ओके। मैं आप सबको एक सजेशन देता हूँ, जस्ट बिकॉज आप कल से नई चीज स्टार्ट करने वाले हो, आप अपनी जितनी भी लॉट देते हो उसको आधा कर दो कल से, थोड़े टाइम के लिए, 1 महीने तक के लिए। एक बार कंफर्टेबल हो जाओ नई चीजों में। जब आप कोई नया सेटअप ट्राई कर रहे हो, जो अभी तक पहले कर रहे थे उसमें फुल क्वांटिटी लेना, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हो तो मतलब वो तो बढ़िया ही कर रहे हो आप। अब जो नया सीख रहे हो उसमें आप क्वांटिटी हाफ या 1/3 लेके चलना स्टार्टिंग में, क्योंकि वो दिक्कत दे सकता है आपको। ठीक है, तो उस चीज को याद में रखना है आपको, कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है जी, आई होप सबको सारी चीजें अभी तक क्लियर हुई हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कब है। जस्ट में लाइव मार्केट में ना 2 क्लासें और। लाइव मार्केट में मजा आता है, जो भी उस दिन चल रहा होता है ना उसको डिस्कस करने से बहुत हेल्प मिलती है सामने वाले को। रुको, नेक्स्ट क्लास है अपनी 14 तारीख को, वेडनेसडे को, एंड फिर 15 तारीख को एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो, लाइव मार्केट में ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन आता है लाइव मार्केट से रिलेटेड, तो उस दिन वो लाइव क्लास के अंदर भी मेरे से पूछ सकता है। उस रनिंग डे में भी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो हम खुद ही डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस कल से ये मत करना कि सारे ट्रेड ले लो। यस, वी शेप अभी बचा है, अभी काफी कुछ बचा है यार। अभी एक इनसाइड कैंडल भी बची है थोड़ी इन डेप्थ में, आपका वी शेप रिकवरी बचा है, चिंदी चोरी बचा है, और एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी एक्सपायरी वाले दिन डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे सेटअप हैं, मेन चीजें जो थी बड़ी बड़ी वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी है। ठीक है, ठीक है। अभी तक के टॉपिक्स में से तो एक बार फिर से मैं आपको मौका दे रहा हूँ, पूछ लो, नहीं तो फिर इस क्लास को एंड करते हैं। पूछ लो, ओके। बाकी लोग भी लिख दो एन, जिनको नहीं है। ऑल क्लियर फॉर टुडे, ठीक है राज? ओके, परफेक्ट, ऑलराइट, मोस्ट वेलकम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। मिलते हैं वेडनेसडे को। ओके, बाय।